हेलो बैंकर्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस स्पेशल सेशन में। हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरी आई थी सर, प्रोविजनल स्कोर कार्ड कब तक आएगा, उसे कैसे डाउनलोड किया जाए, कैसे हमें पता चलेगा, हम कैसे अपने एचआर को भेजेंगे। ये सारी बहुत सारी इंक्वायरीज हमारे टेलीग्राम चैनल पर लगातार हमसे पूछी जा रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना इस पर एक स्पेशल सेशन रखा जाए और आपसे बातचीत की जाए। तो आज मेरी जो आपसे बातचीत होगी वो यही होगी कि आपका जो प्रोविजनल स्कोर कार्ड है, कंसोलिडेटेड मार्कशीट है, वो कब तक आती है, कैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे, कहाँ से आपको लिंक मिलेगा, कैसे आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, इन सब पर आज हमारा डिस्कशन होने वाला है। लेकिन इन सबके पहले आप सभी बैंकर्स को जिन्होंने खूब मेहनत करके, खूब परिश्रम करके अपना जेआईबी एग्जामिनेशन इस बार क्लियर कर लिया, उन सभी को मेरी तरफ से, मेरी पूरी पीडब्ल्यू टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने परिश्रम किया और आपका चारों पेपर क्लियर हुआ, जेआईबी आपने क्लियर कर लिया है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, आपकी परिश्रम का फल आपको मिला। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि कैसे आपका स्कोर कार्ड कब आएगा, प्रोविजनल स्कोर कार्ड कैसे आएगा, कंसोलिडेटेड स्कोर कार्ड को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक क्या होगा, कहां पर आईबीएफ की वेबसाइट पर जाना होगा। ये सारा डिस्कशन आज हमारे बीच में होना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो प्रोविजनल स्कोर कार्ड है उसको आने में कितना समय लगता है। आपका जो लास्ट एग्जामिनेशन होता है, यानी जो एग्जामिनेशन आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके लगभग कुछ वीक्स लग जाते हैं, 3 से 4 वीक्स लग जाते हैं मोटे मोटे तौर पर, 1 से 1.5 महीने का समय लगता है आपका स्कोर कार्ड आने में। तो जब भी आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा, जैसे 9 नवंबर को आपका आरबीडब्ल्यूएम का एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ था, लेकिन यूपी स्टेट में एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया था, तो 17 नवंबर को इसका एग्जाम रखा गया था, लास्ट जो एग्जामिनेशन हुआ है। तो आप वहां से जोड़ेंगे तो कुछ वीक्स आपको लग जाते हैं, 3 से 4 वीक्स लग जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं मोटे मोटे तौर पर महीने से 1.5 महीने का समय लग जाता है आपका ये स्कोर कार्ड आने में। आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। आप कैसे इसे देखेंगे, क्या लिंक होगा, कैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको गूगल पर आना है, आईएबीएफ की वेबसाइट आपको टाइप कर लेना है, आईएबीएफ के होम पेज पर आपको आ जाना है, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ गूगल पे आप जाएं, आईएबीएफ टाइप करेंगे तो भी आपका ये होम पेज आ जाएगा। iabf.org.in है वेबसाइट, आप इसके होम पेज पर आ जाएगा। होम पेज पर आने के बाद आपको आना है एग्जामिनेशन एंड कोर्सेज में। मैं सब कुछ आपको लाइव करते हुए दिखा दे रहा हूं कैसे आपको करना है। एग्जामिनेशन एंड कोर्सेज में आप आ जाएंगे। एग्जामिनेशन एंड कोर्सेज में कुछ आपको इस तरीके का पेज मिलेगा। ओपन होने के बाद यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा एडमिट कार्ड, प्रोविजनल स्कोर कार्ड और कंसोलिडेटेड मार्कशीट। पहले आपका प्रोविजनल स्कोर कार्ड आएगा, उसके बाद आपकी कंसोलिडेटेड मार्कशीट आती है, जो आगे आप अपने एचआर को भेजते हैं और फिर आपकी सैलरी इंक्रीमेंट वगैरह लगता है। तो प्रोविजनल स्कोर कार्ड के लिए आपको यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। यहां पर आपको अपना एग्जाम सेलेक्ट करना है, किस एग्जाम का प्रोविजनल स्कोर कार्ड आप डाउनलोड करना चाहते हैं। उसके बाद फिर आपको अपना सेंटर, एग्जामिनेशन में कौन सा पेपर है, किसका स्कोर कार्ड है, वो सारी चीजें आपको फिल करनी होगी, सबमिट करना होगा। आप यहीं से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो बात हो गई स्कोर कार्ड की। फिर अगर हम प्रोविजनल की बात करें, तो प्रोविजनल आप सॉरी, ये जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट है, पहले मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि आपका जो स्कोर कार्ड है वो पहले आता है, आपकी जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट है वो बाद में आती है। कंसोलिडेटेड मार्कशीट उसके नीचे आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आपको पेज दिखाई देगा। आपको सबसे पहले अपना एग्जाम सेलेक्ट करना है, जेएआईबी डीबीएफ आपको एग्जाम सेलेक्ट करना है। यहां पर आपको दिखाई देगा अभी आपके अक्टूबर एग्जामिनेशन का नहीं आया हुआ है, अक्टूबर नवंबर में जो आपका अभी पेपर हुआ उसका नहीं आया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया उसमें कुछ सप्ताह लग जाते हैं, कुछ वीक्स लग जाते हैं, महीने से 1.5 महीने का समय उसमें लगता है, जो अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसे ही आ जाएगा यहां पर आपको उसका लिंक दिखाई देगा। जैसे जून का आ चुका है, मैं आपको जून का दिखा देता हूं। जून का आ चुका है आपका, महीने 1.5 महीने में आपको अक्टूबर का भी आ जाएगा कंसोलिडेटेड मार्कशीट। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस खुलेगा। वहां पर आपको अपना एग्जाम सेलेक्ट करना है, अपना मेंबरशिप सेलेक्ट करना है, पासवर्ड डालना है, सबमिट कर देंगे, आपका जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट है वो डाउनलोड हो जाएगी। अभी अक्टूबर नवंबर की नहीं आई हुई, इसलिए वो यहां पर शो नहीं हो रहा है, अभी सिर्फ जून का ही शो हो रहा है। अभी अगर आप देखेंगे तो अभी सिर्फ यहां पर जून का शो हो रहा है। अगर आपका अक्टूबर नवंबर का आ जाएगा तो फिर अक्टूबर नवंबर यहां पर शो होने लगेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये आपका प्रोसेस है। मैं सारी बातें फिर से बता दे रहा हूं आपको, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आईएबीएफ की वेबसाइट पर आ जाना है। गूगल से आईएबीएफ की वेबसाइट पर आपको इस वाले एग्जामिनेशन कोर्सेज वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको ये पेज मिलेगा। प्रोविजनल स्कोर कार्ड आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोविजनल स्कोर कार्ड ध्यान से समझिएगा, पहले आपका प्रोविजनल स्कोर कार्ड आता है, तब उसके बाद आपका कंसोलिडेटेड मार्कशीट आता है। प्रोविजनल स्कोर कार्ड आपका आने में, जो एग्जामिनेशन जब कंप्लीट होता है, पूरे पेपर सारे जब कंप्लीट हो जाते हैं, उससे कुछ सप्ताह लगते हैं, महीने 1.5 महीने का समय लगता है, 40-45 दिन के आसपास का, 30 से 45 दिन के आसपास का टाइम लगता है, आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा। आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे यहां पर, तो आपको कुछ इस तरीके से क्लिक करते ही आपको, मैं फिर से सारी चीजें आपको बता दे रहा हूं, क्लिक करते ही आपका ये प्रोविजनल स्कोर कार्ड और कंसोलिडेटेड मार्कशीट दोनों को ऑप्शन यहां पर दिखाई दे रहा है। तो प्रोविजनल स्कोर कार्ड के लिए आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ये पेज आपके लिए ओपन होगा, अपना एग्जाम सेलेक्ट करना है, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब आपका
कंसोलिडेटेड मार्कशीट आ जाती है, तो आपको इस ऑप्शन पर आना है। कंसोलिडेटेड मार्कशीट को आप जैसे क्लिक करेंगे, आपको अपना एग्जामिनेशन सेलेक्ट करना है। जेआईबी डीबीएफ का एग्जाम आप सेलेक्ट करेंगे। अभी आया नहीं है, जून का दिख रहा है। जैसे ही आपका अक्टूबर नवंबर का आ जाएगा, वैसे ही आपको यहाँ कंसोलिडेटेड मार्कशीट का ऑप्शन दिखने लगेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है आपकी मार्कशीट, आपके स्कोर कार्ड को डाउनलोड करने का। इस आईएबीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो फिर से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जिन भी मेरे बैंक मित्रों ने अपना जेआईबी पेपर एग्जामिनेशन, अपना सारे पेपर क्लियर किया है, जेआईबी क्लियर कर लिया है, अब आपका जो अगला पड़ाव है, आपकी जो अगली मंजिल है, वो सीआईबी होनी चाहिए। जो खैर इस बार आप इस साइकिल में नहीं दे पा रहे होंगे, आप नेक्स्ट 2025 की साइकिल में सीआईबी देंगे। सीआईबी के लिए भी मैं आपको बता दूं, चूंकि अब आप अगला जो आपका लक्ष्य है वो सीआईबी ही होना चाहिए। सीआईबी के लिए मैं आपको बता दूं, सीएआईबी जेआईबी से बड़ा सिलेबस है, नंबर ऑफ पेपर्स उसमें ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ 5 पेपर आपको देना होता है, 4 कंपलसरी पेपर, एक इलेक्टिव पेपर आपको वहाँ पर देना होता है। तो आपको समय से पहले ही तैयारी शुरू करनी होगी। कम से कम 6 महीने तो एटलीस्ट लगेंगे ही लगेंगे, और 6-7 महीने बाद आपका पेपर है। तो एक थोड़ा सा अभी आराम कर लीजिए, थोड़ी खुशी मना लीजिए, अभी आपका पेपर क्लियर हुआ है, उसके बाद सीएआईबी के लिए लग जाइए। सीआईबी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए अगर आप हमसे जुड़ते हैं, तो हमारे पास आपके लिए सीआईबी एग्जामिनेशन का पूरा सब कुछ उपलब्ध है। जैसे हमने आपको जेआईबी का बेहतरीन रिजल्ट दिया है, ऐतिहासिक रिजल्ट रहा, आपने हमें गर्व करने का मौका दिया, वैसे ही आपके साथ हम सीआईबी की पूरी प्रिपरेशन में लगे रहेंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे। सीआईबी महापैक आपके लिए अवेलेबल है, 1 ईयर 2 ईयर दोनों ही डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अवेलेबल है। महापैक हमारा एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है। वन स्टॉप सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अगर आप महापैक में रजिस्टर करते हैं, खुद को महापैक सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको जितने भी रनिंग बैचेस होते हैं, जो भी रनिंग बैचेस होंगे, उनका एक्सेस मिलता है। और उस महापैक की वैलिडिटी में जितनी भी अपकमिंग बैचेस होते हैं, वो फाउंडेशन बैच हो, वो कैप्सूल बैच हो, वो एमसीक्यू बैच हो, वो मैराथन क्लासेस हो, उन सबका एक्सेस आपको मिलता है उसी सिंगल सब्सक्रिप्शन में। आपको अलग से कुछ भी सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको इसमें सारी चीज़ें मिलेंगी, चारों कंपलसरी पेपर, और सबसे अच्छी बात है इसी महापैक में आपको इलेक्टिव पेपर की भी क्लास मिल जाती है। आपको इलेक्टिव पेपर अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए महापैक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। महापैक में अभी एक अच्छी बात यह है कि जेआईबी सीआईबी वाला ने अपने 2 साल पूरे कर लिए, अपनी सेकंड एनिवर्सरी मना रहा है। इस खुशी में हम आपको अप टू 60% तक का ऑफ भी दे रहे हैं। तो अगर अभी आप इसमें एडमिशन लेते हैं, तो आपको 60% का ऑफ मिल जाएगा। इस ऑफ के अलावा एडिशनली आपको 200 का डिस्काउंट और मिल रहा है, लेकिन इस डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है JCW 2 ईयर्स। JCW का मतलब है जेआईबी सीआईबी वाला। JCW 2 ईयर्स, 2 साल हमने पूरे किए, तो JCW 2 ईयर्स अगर आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे, तो 60% के डिस्काउंट के अलावा आपको 200 का एडिशनल डिस्काउंट और मिल जाएगा। लेकिन ये सारे डिस्काउंट एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही हैं। 19 नवंबर से 24 नवंबर तक, 19th ऑफ नवंबर से ये ऑफर शुरू हुआ है, और 24th ऑफ नवंबर तक ये ऑफर जाने वाला है। तो अभी आप इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। अभी आपके पास थोड़ा समय बचा हुआ है, ये ऑफर अभी है, अभी आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके सीएआईबी एग्जामिनेशन के लिए जो जून जुलाई में आपका शेड्यूल्ड है, उसमें फाउंडेशन बैच भी शुरू कर दिया है। अगर आप महापैक लेते हैं, तो फाउंडेशन बैच आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि महापैक में सारे बैचेस, जैसे मैंने आपको बताया, जितने भी अपकमिंग बैचेस होते हैं उनको ऐड कर दिया जाता है। अगर आप अलग से सिर्फ फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, तो फाउंडेशन बैच का भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। फाउंडेशन बैच का मतलब ये कंप्लीट थ्योरी बैच होगा, कॉन्सेप्चुअल बैच होगा। इसमें सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर किया जाएगा, सारे मॉड्यूल, सारे यूनिट पर आपसे बातचीत होगी। छोटी प्राइस है, सिर्फ 2399 में आपको मिला, लेकिन अच्छी बात यह है 2 साल हमने पूरा किया, तो इस पर भी आपको 60% ऑफ का लाभ मिलेगा। 19 नवंबर से लेके 24 नवंबर तक, 19th ऑफ नवंबर से लेके 24th ऑफ नवंबर तक इस फीस पर भी आपको 60% का लाभ मिल रहा है। फीस के उस डिस्काउंट के बाद ये फीस लिखी है, इस पर आपको एडिशनल 200 का और डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं JCW 2 ईयर्स। तो अगर आप ये कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे फाउंडेशन बैच में भी आप इस कूपन कोड का और इस डिस्काउंट का पूरा लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी और अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं सीएआईबी एग्जामिनेशन के लिए या जेआईबी एग्जामिनेशन पर, अभी मैंने जैसे आपके प्रोविजनल स्कोर कार्ड, कंसोलिडेटेड मार्कशीट, इन सब पर बात की, तो सीआईबी एग्जामिनेशन के लिए मैं बीआरबीएल देखता हूं। बीआरबीएल पर, सीआईबी एग्जामिनेशन पर, एग्जाम पैटर्न पर कोई भी सवाल अगर आप करना चाहते हैं, तो इस डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। मैं आपके सारे सवालों का जवाब इसी ग्रुप से देता रहता हूं। आपको ये सारी सुविधाएं इस ग्रुप पर रेगुलर मिलेंगी। मैं सारी इंफॉर्मेशन इसी ग्रुप से शेयर करता हूं। तो आप ये क्यूआर कोड स्कैन करके इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या क्यूआर कोड स्कैन करने में अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो आप सिंपली टेलीग्राम पर जाएं और आपको सर्च करना है आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स।
आशीष सर, जीआईबी सीआईबी एग्जाम्स, आप इस माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आपके लिए मैंने पूरी बात यहाँ पर बता दी है, आपके लिए सारी चर्चा यहाँ पर हो गई है। आपको यहीं से अपनी सारी मार्कशीट आपको मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, बस आईएबीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके एग्जामिनेशन कोर्सेज वाले ऑप्शन पर आना है। आपको सारे वहाँ पर ऑप्शंस दिखाई देंगे, बहुत आसानी से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, और अपने एचआर टीम को भेजकर इंक्रीमेंट की जो बात आपसे होती है वो इंक्रीमेंट आप ले सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था आपके लिए। कई सारी क्वेरी मेरे पास आ रही थी कि सर इसको हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्या लिंक होगा, कब तक स्कोर कार्ड आएगा। अच्छा, एक इंक्रीमेंट पर भी मैं आपसे बात कर लूँ कि इंक्रीमेंट कितना मिलेगा, ये भी कई सारे बैंकर्स पूछ रहे हैं। तो देखिए, इंक्रीमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि अभी आप कौन से इंक्रीमेंट पर हैं। नेक्स्ट आपको जीआईबी एग्जामिनेशन क्वालिफाई होने के बाद अगर आप ऑफिसर्स रैंक पर हैं या क्लर्कल कैडर में, दोनों पर ही आपको एक इंक्रीमेंट मिलता है। तो इंक्रीमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस इंक्रीमेंट पर अभी हैं, उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंट आपको मिल जाता है। और वो इंक्रीमेंट आपकी प्रोविजनल मार्क्स जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट है उसे आप अपने एचआर को भेजते हैं, उसके बाद इंक्रीमेंट आपको मिलना शुरू हो जाता है, और वो आपके रिटायरमेंट तक आपको मिलता रहता है। और ये बड़ा अमाउंट हो जाता है, अगर आपके रिटायरमेंट तक इस सारे अमाउंट को जोड़ा जाए तो आपके बेसिक पे पर ये इंक्रीमेंट लग जाता है। तो कितना इंक्रीमेंट मिलेगा आपको, ये डिपेंड करता है इस बात पर कि कौन से इंक्रीमेंट पर अभी आप हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी, आपकी क्वेरी जो आ रही थी उन पर ये क्लास, ये सेशन रखा गया था। मुझे उम्मीद है सारी बात आप तक विधिवत तरीके से पहुंच पाई होगी। तो अब आप अपने नेक्स्ट साइकिल के लिए, जो सीआईबी एग्जामिनेशन का साइकिल है, उसके लिए थोड़ा आराम करके जुट जाइए। उसमें समय रहते ही आपको तैयारी शुरू करनी होगी, क्योंकि लंबा सिलेबस है, पेपर्स ज़्यादा हैं, और सिलेबस लंबा होने के साथ साथ डीप सिलेबस है, तो उसको ठीक से आपको तैयार करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा आप आराम कर लें, लेकिन जल्दी ही अपनी सीआईबी की एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर दें। आपके लिए पीडब्ल्यू, महापैक, फाउंडेशन बैच, एमसीक्यू, इन सारे बैचेस के लिए सीआईबी की प्रिपरेशन के लिए लगातार बना रहेगा। बेस्ट ऑफ लक बैंकर्स।